तो जैसा कि तुम देख सकते हो उधर, तुम्हें अगर दिख रही रहेगी तो बोट शिप जो भी बोलो मुझे पता नहीं, लेकिन और बहुत ही बड़ा समंदर है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। यहाँ से मेरे को उधर एक वो भी दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसे, ब्रिज जो भी बोलते हैं पता नहीं, जैसे बांद्रा में है वो चीज़ वो। और सामने बहुत सारे, और पीछे ना एक पोर्ट भी था, योगी या कुछ योग से नाम था, मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वैसे पोर्ट्स भी ना मैं बनाऊंगा आगे जाके बहुत सारे, क्योंकि पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। और जहाँ पे पानी दिखता है ना तुम्हें, और फिर जहाँ पे ज़मीन है, पानी फिर ज़मीन उसके बाद, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। ये मतलब मैंने थोड़ा पढ़ा हो, इतिहास दुनिया देखा हूँ मैंने जितने भी, तो उस हिसाब से मैंने देखा हूँ ना। तो जहाँ पानी है और जहाँ पैसा है ना, वहाँ पे मतलब जहाँ पे पानी है और जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे बहुत पैसा है। ये चीज़ मतलब सच है बहुत ज़्यादा। और मैं ना जो है डीप सी माइनिंग भी करूँगा, एक खुद की कंपनी बनाऊँगा ओशन की, जो सिर्फ ओशन में जाके चीज़ें करे। और ओशन में भी एक कंपनी बनानी है मेरे को, स्पेस में भी बनाऊँगा, लेकिन एक ओशन की कंपनी भी बनाने का। ट्रेन आ रही है सामने से भाई। और इधर ना खार घर भी है शायद से। खार घर मतलब एक जंगली इलाका है, वहाँ पे बहुत, जैसे आर्य कॉलोनी है ना अपना, वैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा लोनावला टाइप हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, वो देखो वो दो अंकल लोग जा रहे हैं वहाँ से, उतर गए लोग ट्रेन से। और कहाँ जा रहे हैं लोग? नीचे जा रहे हैं भाई, नीचे तो दलदल है पूरा, नीचे किधर जा रहे हैं लोग? अच्छा टॉयलेट कर रहे हैं, मेरे को लगा। नहीं टॉयलेट नहीं कर रहे भाई, एक सेकेंड, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं सेंस नहीं बना पा रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। कुछ काम रहेगा भाई, इंजीनियरिंग या वायरिंग का। तो ये है ना वाशी रेलवे कंट्रोल सिस्टम है। मेरे को पता नहीं कि इसको कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ये एक सिस्टम है जिससे जो पूरी वाशी की ट्रेन है वो कंट्रोल होती है, जो भी रुकती है यहाँ वहाँ वाशी में, कितने भी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मैं इसे हाईजैक कर लूँ, ठीक है, और मेरे को यहाँ की नहीं करने का है वैसे वाशी की, मेरे को करने का है बांद्रा की या चर्च गेट की या फिर विरार की, तो फिर कितना अच्छा रहेगा। मतलब बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, अजीब अजीब चीज़ें बहुत। इतना पैसा मांगूंगा, बोलूँगा इतना पैसा दो मेरे को, तब जाके मैं ये सब करना छोड़ दूँगा। और सोचो बस एक बार मैंने पूरा चर्च गेट का ये जो है कंट्रोल सिस्टम वो हाईजैक कर लिया, तो मतलब क्या हो जाएगा एक दिन के लिए, पूरा 1 या 2 दिन के लिए बस। तो मैं ना ये सब ट्रेन्स को देख के ना सोच रहा था कि मैं ना खुद की भी एक प्राइवेट रेलवे कॉरपोरेशन रखूँगा, और जो रेलवे रहेगी उसका नाम मैं रखूँगा अंसारी रेलवेज़, या हाँ अंसारी रेलवे सही रहेगा, वही सबसे बेटर देंगे मेरे हिसाब से, अंसारी रेलवेज़। और बहुत बड़ी मतलब रेलवे लाइन रहेगी वो। और बोइंग 787 भी मेरे को ख़रीदना है, बोइंग 787 प्राइवेट जेट भी खरीदूँगा, गल्फ स्ट्रीम G700, एंड उसी के साथ बोइंग 787 भी। तो भाई ना मैं मुंबई के कोई कोने में हूँ, और मुंबई के ना कोई कोने में ही ना सिर्फ 200-300 मिलियन की बिल्डिंग मेरे आजू बाजू ही है, ठीक है, डॉलर्स। और तुम बोल रहे हो कि दुनिया में मतलब पैसा नहीं है इतना कि मैं कमा सकूँ, और दुनिया में इतनी अबंडेंस नहीं है। मतलब जो तुम्हारा स्कैरसिटी माइंडसेट है ना, उससे बाहर आओ। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में कुछ 4 लाख नहीं, मतलब 400-500 ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है, बहुत सारा पैसा दुनिया में। बस तुम्हें वो डिज़र्व करने आना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो मैंने ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं ये जो मॉल्स है, जैसे इन ऑर्बिट मॉल हो गया, तो वहाँ पे जाऊँ मैं कपड़े ख़रीदूँ या चीज़ें मैं जाके ख़रीदूँ, बट मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि मैं चीज़ें सेल करूँ। और थोड़े टाइम बाद जब मैं एक बिलियनर बन गया, एक मल्टी बिलियनर बन गया, तो मैं ऐसे मॉल्स में जाऊँगा, और जो ब्रांड के प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं उन्हें डायरेक्टली ख़रीद लूँगा, मतलब उनमें स्टेक्स ख़रीद लूँगा, या उन्हें डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा स्टेक्स मेरे रहेंगे तो कंपनी मेरी चलेगी वैसे, है ना। तो ये भी कर सकता हूँ, या इन्वेस्ट करूँगा सिर्फ, लेकिन ऐसा मैं करूँगा
और अभी मैं 17 साल का हूँ, बस मतलब ये सब जगह सिर्फ जा सकता हूँ, लेकिन ना कुछ खरीद सकता हूँ, ना कंपनी खरीद सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं अभी। लेकिन आगे जाके सब कर पाऊँगा। इधर जाके ना बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, मतलब कोई भी मॉल में जाके तुम्हें ये पता चलता है कि वहाँ का जो सेल्स पर्सन है वो कैसे सेल करता है, और कैसे सेल्स पर्सन को रहना चाहिए, और वो मार्केटिंग कैसे करते हैं, पोजीशनिंग कैसे रहती है, उनकी ब्रांडिंग कैसी रहती है, और प्रोडक्ट्स कौन कौन से क्या क्या बेच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ तुम सीखोगे अगर तुम कभी कोई भी मॉल में गए तो। लेकिन मेन चीज़ यही है कि तुम्हें ना ओपन माइंड रखना पड़ेगा, और तुम्हें जो मॉल है ना, मॉल ये मतलब जितने भी मॉल्स हैं उन्हें थोड़े अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, तभी जाके तुम जो भी मैं कह रहा हूँ ना ये चीज़ें समझ पाओगे। अभी तुम्हारे हिसाब से मॉल सिर्फ ऐसा रहेगा कि वहाँ जाके सिर्फ मज़े करते अपन या चीज़ें खरीदते, लेकिन वैसा नहीं है। मेरे लिए वैसी चीज़ नहीं है। आप तुम्हारे लिए जो रियलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए जो रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा अलग देखता हूँ, और आगे जाके और अलग वे में देखूँगा। तुम ना इस्माइल कॉलेज की कितनी भी बुराई कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बहुत सही लगती है यहाँ कॉलेज में वो है यहाँ की मस्जिद। और मस्जिद भी नहीं, लेकिन जो मस्जिद में खाना मिलता है, जब ये जो क्या बोलते हैं इन लोग को, याद नहीं आ रहा है मेरे को, ये जमात वाले, हाँ जब ये जमात वाले आते तब इन लोग ना बहुत कुछ बनाते खाने के लिए, मतलब दाल चाय बिरयानी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं लोग खाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो कभी अगर तुम यहाँ गलती से चले गए पानी पीने भी ऐसे ही बस आराम से बैठने के लिए, तो लोग तुमको इनवाइट करेंगे। और मैं जब पहले दिन आया था ना यहाँ पे, पहले दिन एडमिशन लेने के लिए, तभी मेरे को बिरयानी की दावत दे दी उन लोग ने, और कॉफ़ी भी दूसरे दिन, कॉफ़ी शाम में जब मैं गया था तो। इसलिए ये मतलब सही है जब जमाते लोग आते हैं ना तभी जाने का। और तुम मतलब सिर्फ ऐसा खाने के लिए नहीं जाने का, उनसे तुम्हें सीखने भी मिलेगा बहुत कुछ, भले से ही वो चीज़ें मेरे हिसाब से मैं इस पर अपने ओपिनियंस नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें सीखने मिलेगा उनसे, और शायद ना भी, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। सीखने ऐसे मिलेगा इन द सेंस के जो टीचिंग्स कर रहे हैं ना, मैं वो टीचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग कैसे है, कौन हैं, और कैसे वो बिलीव्स, मतलब उनके कैसे बिलीव्स है, और उनका वर्ल्ड व्यू कैसा है, उनका पैराडाइम कैसा है, और उनके बिहेवियर्स कैसे, और कैसा वो सोचते हैं बेसिकली, और क्या क्या चीज़ें वो बिलीव करते हैं, ये दो चीज़ है। और तुम्हें ये दो जान के ना बहुत कुछ पता चलेगा। और कैसा रहता है ना कि हर चीज़ का ना मतलब कंटेंट अलग होता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। तो तुम्हें जो है ना एक मुस्लिम उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग हो सकता है एक हिंदू के कंपैरिजन में, लेकिन जो स्ट्रक्चर है दोनों का वो सिमिलर हो सकता है। अब मैं थोड़ी मैं मतलब कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में भी ना मतलब नहीं आ रही रहेगी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है ये सब। लेकिन बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनकी जो टीचिंग्स है उससे नहीं, बट उनके बारे में और उनके जैसा कैसे नहीं बनना चाहिए, और वो जो गलत है उसके बारे में तुम्हें बहुत सीखने मिलेगा। तो ये चीज़ ना मैंने सिर्फ 2 से 3 लोग को ही बताया हूँ शायद से, और अब मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। तो ये चीज़ ये है ना कि मैंने ये जो मस्जिद है ना, इसमें मैंने कुछ 5 या 6 या 7 मुस्लिम लोग से मतलब आर्ग्यू करा था कि क्यों अल्लाह मतलब नहीं है या गॉड नहीं है। और मैं उन्हें मतलब क्वेश्चन कर रहा था, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा था ये गलत है या वो गलत है या मैं सही हूँ, मैं बस उन्हें क्वेश्चन कर रहा था। जितने मेरे क्वेश्चन थे इस्लाम को लेकर, जितने मेरे को डाउट्स थे, और जितना मैं स्केप्टिक था इस्लाम का, और जितना मैं स्केप्टिक था बाकी चीज़ों का भी, दुनिया को भी लेकर, तो मैंने सब क्वेश्चन करा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे क्वेश्चन करी, लेकिन वो किसी का आंसर दे नहीं पाए। और वो मतलब आइडियोलॉजी, ग्रुप थिंक और कंफर्मिटी का बहुत मतलब बहुत बड़े शिकार है वो, कंफर्मिटी का, ग्रुप थिंक का, ओके, जिसका मैं नहीं हूँ। और मैं एक इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब चीज़ें ब्रेक डाउन करता हूँ, और मैं सब चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ। और उनके बिलीव्स मतलब वो चाहते थे कि वो जो बिलीव करते हैं मैं वो भी बिलीव करूँ, बट मेरा कैसा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं तुम्हें बिलीव कराऊँ। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना किंग है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इस किंग, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को। और तुम्हें ये पता होना चाहिए बिलीफ और एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है।